जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड से ही जो है कवयित्री ललथल। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है क्योंकि ये कश्मीरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, वहाँ के थे ये। तो कवयित्री ललथल के वाक, तो इन वाक के 4 वाक इसके अंदर दे रखे हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। कवयित्री का जन्म जो है 1320 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1391 में हुई थी। तो एक चीज सबसे पहले कहना चाहूंगी कि कवयित्री, कवि तो हम आराम से लिख लेते हैं कवि, तो इसमें देखिए कवयित्री, इसमें बहुत बार जो है कंफ्यूज होते हैं। मैंने भी जो कंपटीशन एग्जाम्स दिए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मेरे हिंदी में जरूर आता था कि कौन सा शब्द सही है। उसमें तरह तरह से लिखा रहता था कवयित्री, किसी में छोटी मात्रा किसी में बड़ी मात्रा, या कवयित्री ऐसे करके लिखा रहता था। तो हमें ध्यान रखना है कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री को ऐसे लिखा जाता है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर अपना। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललथल का जन्म 1320 में हुआ था और उसके लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में, सिमपुरा गांव में उनका जन्म जो है हुआ था। किनका? ललथल का। उसके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललथल को, अब उनके और भी खूब सारे नाम थे, ललथल ललथल नहीं बोला जाता था उन्हें ललथल के अलावा जो है लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रेफा, ऐसे करके जो है कई सारे नाम जो थे उन नामों से उन्हें बुलाया जाता था, पुकारा जाता था उन्हें। उनका देहांत सन 1391 में, मृत्यु उनकी हुई थी 1391 में, 1391 में उनकी मृत्यु हुई थी ललथल की। ललथल की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक शब्द आपने देखा कि ये वाक क्या चीज है, तो वाक जो है इनके जो लिखने की शैली थी वो थी, उसको बोला जाता था वाक है। ललथल की काव्य शैली, काव्य को लिखने की जो शैली थी उसको जो है वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललथल के वाक प्रसिद्ध है। वही शैली होगी, किसी के सवैये, किसी के जो है पद है, किसी के दोहे हैं, तो इनके जो है जो लिखा गया इनकी जो शैली थी ललथल की, वो जो क्या कहलाती है, वाक कहलाती है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। धार्मिक आडंबर समझ गए ना, दिखावा, मन में तो भक्ति का नामो निशान नहीं है लेकिन दिखावा बहुत किए जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं धार्मिक आडंबर। और भगवान के प्रति जो हम भगवान की जो भक्ति करते हैं उसमें होते ना कोई लोग छापा तिलक सब कुछ लगा के और बाबा बन के बैठ जाते हैं। आप जाओ, हम भी तीर्थ स्थानों पे कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, और वो अजीब से उनके वो बाल रहते हैं, उसी को जटा बोलते हैं, वो लटके रहते हैं ऐसे बाल, उसमें मोती लगे हुए, और वो बताते हैं हम भगवान की भगत है। तो ये धार्मिक आडंबर हो गया, इसको आडंबर कहते हैं, दिखावा कहते हैं, ये भगवान की भक्ति नहीं है। तो इन्होंने भी क्या किया, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया कि आप जो आपस में लड़ाई झगड़े ये सब जो करते हो उनसे थोड़ा सा परे हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ, तो वही भगवान की भक्ति है। आप इस तरह से जियो। तो ये चीज उनकी जो है वाक के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी। हम पढ़ेंगे आगे के वाक में। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललथल की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ था। उसमें वो पंडितों वाली बड़ी बड़ी भाषाएं नहीं थी इनके वाक में, और न ही कोई संस्कृत का उन्होंने बहुत ही बड़ा सा वर्णन किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो जो जनता को समझ में, जनता समझ सके ऐसी सीधी सरल लैंग्वेज को उन्होंने यूज किया। और यही कारण था कि ललथल की रचनाएं सैकड़ों सालों
कश्मीरी जनता की स्मृति, उनकी याद में, उनकी स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। आज भी लोग जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो लाइनें दोहरा लेते हैं जो कि ललित जी ने जो है, कवयित्री ने जो लिखी थी। तो वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब देखिए चैप्टर इसमें जो ये वाक्य जो है उससे रिलेटेड भी हम पढ़ लेते हैं। भक्तिगान की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, पहले वाक्य में स्टूडेंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, उनको अच्छे से हम बता सके, इसीलिए ललित जी की जो वाक्य थे उनका हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में, उनमें उस लैंग्वेज में लिखा होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए इनको हिंदी में कितने वाक्य है, सिर्फ 4 वाक्य है, उनका वर्णन जो है यहाँ पे दिया, अनुवाद जो है यहाँ पे दिया गया है। पहले वाक्य में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। और दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। माया जाल कौन सा? हम सब माया जाल में ही बैठे, माया जाल से ही भरे पड़े हैं हम। तो देखो हमारे चारों बाजू क्या है, हमारे माया जाल। तो और उसी में हम अगर बात करें तो मुंबई की अगर चकाचौंध को देखें, वहाँ पे मुंबई में है इतने हीरो हीरोइंस वगैरह, वहाँ पे शूटिंग चलती है, ये होता है वो होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं उसको, मुंबई को कहते हैं माया नगरी। माया नगरी बड़ी माया फैला रखी है, हर एक की इच्छा होती है मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं हीरो बनूँ, तो वही हो गई माया। तो उसी तरह से हम भी जो कई तरह की माया जाल के अंदर जो है फंसे हुए हैं। और ललित जी ने इसी माया जाल से दूर रहने की बात अपने इस वाक्य में की है। और वे तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म की सहायक होते हैं। हमारे अच्छे काम ही हमारी मदद करेंगे, कि हम अगर अच्छे काम करेंगे तो ही हम इस भवसागर यानी संसार रूपी सागर को हम जो है पार कर पाएंगे। कैसे पार कर पाएंगे? उस प्रभु की भक्ति से, भगवान की भक्ति से, और साफ और सरल हृदय से उस भगवान की हमें भक्ति करनी है। इसके अलावा भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता मीन्स ईश्वर जो है हर जगह है। हमने हिरण्यकश्यप वाली कहानी तो सुनी हुई है, कहते कहाँ है, कण कण में भगवान है, बताओ मुझे। प्रहलाद ने जब कहा कि भगवान तो कण कण में है, बोलो तेरे भगवान को कहाँ है, इस खंभे में है, यहाँ है, वहाँ है, और वाकई में भगवान तो आ गए थे। तो वही चीज है। तो कहते हैं कि उसी को कहेंगे सर्वव्यापकता, कि भगवान जो है, ईश्वर जो है हर जगह हर चीज में व्याप्त है। अब उसके लिए हमें कहीं उन्हें खोजने के लिए हमें पहाड़ों में या और कहीं समंदर के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे भीतर भी है और हमारे आसपास भी है। तो सर्वव्यापकता यानी कि सब जगह पे है। ताबोध चौथे वाक्य में उन्होंने क्या, ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान यानी कि हम अगर खुद को पहचान ले, हम अगर खुद को सुधार ले, तो जो है तभी जो है हम उस प्रभु के सामने अच्छे से वहाँ पे जब ऊपर चले जाएंगे तो उस प्रभु के सामने हम वहाँ पे जाके उनके सामने हाजिर हो पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, वो ज्ञान इंसान के अंदर होना चाहिए। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। मीराकांत जी ने जो है इनका अनुवाद किया है तो वाक्य तो किनके हैं, कवयित्री ललित के, और लेकिन इनको जो कन्वर्ट किया है हिंदी लैंग्वेज में, जो उन्होंने अनुवाद किया है वो किया है मीराकांत जी ने। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं वाक्य। पहला वाक्य है आपका,
मेरी जो है ये पुकार कब सुनोगे? मैं आपकी जो सच्चे मन से मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ, न जाने आप कब सुनोगे और सुनने के बाद में मुझे इस भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओगे। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर से पावो। इंतजार कर रही है कवियत्री। पानी टपके कच्चे सखोरे, कितना प्यारा वर्णन किया है, कितने प्यारी सी बात में ये हमें समझाया है कि पानी टपके कच्चे सखोरे। अब अपने घरों के अंदर हम गर्मी के मौसम में मटकियाँ लगाते हैं, मटकियाँ लगाते तो क्या रहता है, उसके नई मटकियाँ जो जब हम रखते हैं तो कई लोग उसके नीचे वो कुंडी रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि उसके अंदर से पानी टपकता है। तो देखो कवियत्री ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि मेरा जो जीवन रूपी कटोरा है, पानी टपके कच्चे सकोरे, मेरा जो जीवन रूपी कटोरा है, उस कटोरे से मेरे आयु रूपी जो बूंदे हैं वो तो टपके जा रही है, टपके जा रही है। हम बर्थडे मनाते हैं और खुश हो रहे हैं, हाँ उसमें हमें खुश होने की ये बात रहती है कि हमें एक साल का हमारा एक अनुभव और ज़्यादा बढ़ा, लेकिन हमारे जीवन का एक साल भी कम हुआ। तो ये भी हमें चिंतन करना चाहिए। जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमें ये भी चिंतन करना चाहिए कि हमारी जीवन का एक वर्ष कम हो गया है, लेकिन हमने जो एक वर्ष ये जो बिताया है, ये अनुभव जो प्राप्त किया है, उसमें मैंने कितना अच्छा अनुभव प्राप्त किया या कितना मैंने खराब किया, वो भी हमें आकलन करना चाहिए। तो वो यही चिंता में ये कवियत्री भी लगी हुई है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। मैं तो भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और मुझे तो चिंता हो रही है कि मेरे जीवन रूपी कटोरे से मेरा मेरी आयु रूपी जो पानी की बूंदें हैं वो टपक टपक के बीती जा रही है। ये सकोरा तो खाली हो जाएगा, ये कटोरा तो खाली हो जाएगा, यानी मेरा जीवन तो नष्ट हो जाएगा। हे भगवान, क्या मैं व्यर्थ में ये मेरे सारे प्रयास जा रहे हैं? आप तो मुझे, आपसे तो मेरा मिलन हो ही नहीं रहा है। हे प्रभु, आप मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। जी में उठती रह हुक, एक कसक सी उठ रही है, एक टीस सी उठ रही है, एक पीड़ा सी हो रही है मेरे मन में कि घर जाने की चाह है घेरे, कि जो है मुझे जो है उस प्रभु के घर जाने की चाह जो है हर समय घेरे रहती है, लेकिन उसके साथ ही मैं देख रही हूँ कि मेरा जीवन भी बीता जा रहा है। तो ऐसे करके वो प्रभु मिलन की आस में कवियत्री ने बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पहले वाक्य के अंदर किया है। अब अगला दूसरा वाक्य आपका है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, कि जो है सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब जो है कवियत्री इसके अंदर कहना चाह रही है कि तुम जो है ये जो भोग विलास को भोग रहे हो, भोग विलास मीन्स क्या, हम जो अपना जीवन जो हम बिता रहे, तो हम आजकल इंसान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इंसान किस चाह में लगा रहता है, मैं और भागूं, आज ये करूं, आज वो करूं, आज तो मेरा ये रह गया तो इसके लिए मुझे कल कोशिश करनी है, मुझे तो ये इसी चाह में इंसान दिन रात भागे जा रहा है। और किस लिए? कि मैं सुविधाएं उपलब्ध कराऊं, मैं खुद भी सुविधा से रहूं, मेरे परिवार को भी सुविधा से रहूं। इसी चाह में भागा दौड़ी मचा रखी है इंसान ने, उसमें सब भूल गया है। काफ़ी लोग तो हैं जो भगवान को याद करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि काफ़ी लोगों को मैंने भी देखा है, इन भाग दौड़ के बीच में भी वो भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं। भगवान के लिए समय निकालेंगे तभी तो खुद का कल्याण होगा। ये सुविधाएं जुटाने में अगर लगे रहे तो जिंदगी तो निकल जाएगी। तो वही चीज इस अंदर के अंदर, इस वाक्य के अंदर जो है ललित जी ने बताई है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तू भोग विलास को भले कितना ही भोग ले, उससे कुछ नहीं पाने वाला है। क्या होगा? तू दिन रात दौड़ता रहे, कमाता रहे, भागता रहे, सुविधाएं इकट्ठी करता रहे, आज मुझे एसी लगाना है, आज मुझे अच्छे सा ये बच्चों के लिए अच्छी सी ये चीज
जाकर देखो आप, है क्या सुविधाएं उनके पास में? नहीं। लेकिन आजकल जो शहरी जीवन है तो ऐसा ही हो गया है, हर तरह से उनको कंफर्ट जोन में रहना है। तो ये भोग विलास जो है, तुम भोग कर कुछ भी नहीं पाओगे, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब तुम अगर बिल्कुल इस भोग विलास को छोड़ दोगे और तपस्या करने बैठ जाओगे तो वो भी सही नहीं है। वो क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर तुम जाके महात्मा की तरह जीवन यापन करने लगे तो फिर तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा। देखो मैं तो संत बन गया, मैं तो महात्मा बन गया, ऐसे करके फिर अहंकार आएगा। तो अब ये भी सही नहीं है। भोग विलास में पूरे लिप्त रहना वो भी सही नहीं, और बिल्कुल ही जो उसको त्याग कर देना वो भी सही नहीं है। सम खा तभी होगा समभावी। तुम्हें तो क्या करना है? बीच का रास्ता अपनाना है। बीच का रास्ता मतलब, बीच का रास्ता का मतलब ये हो गया है कि ना तो तुम्हें बिल्कुल ही भोग विलास छोड़ना है, ना तुम्हें बिल्कुल ही उसके अंदर लिप्त रहना है। तुम्हें तो जो है समान भाव रखना है। समान भाव होगा तभी समभावी बनोगे। समभावी यानी कि एक बराबर का जो है भाव रखने वाला। तो इसलिए तुम्हें तो समभाव रखना है। खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल, हम वो जो साकल जंजीरें जो होती है, ट्रेन में हम जाते हैं तो अपने सामान को बांधने के लिए उन जंजीरों का हम यूज करते हैं ना, तो वो साकल। तो पहले के लोग जो दरवाजे होते थे उनके ऊपर भी साकल लगी रहती थी। कोई पुराने कभी मौका मिले तो आप गाँवों के कोई घर देखना, उसके अंदर आपको मिलेगा साकल लगी रहती थी उसके अंदर। तो तुम्हारे जो ये बंद द्वार है, बंद द्वार मीन्स जो तुम्हारे मन रूपी, मस्तिष्क रूपी तुम्हारे जो बंद द्वार है वो प्रभु भक्ति के लिए जो है खुल जाएंगे। कब खुलेंगे? जब तुम जो है समभाव रखोगे। तुम्हें पूरा भी, क्योंकि हमें जो है अपने परिवार को चलाने के लिए, उनका जीवन यापन हमारा अच्छी सुविधा से चलाने के लिए हमें भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। ये तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि हम बैठ जाएंगे, तो वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जो आवश्यक चीजें हैं वो तो तुम्हें घर में लानी ही पड़ेगी, वो सब लाओ। लेकिन जो है उसके साथ साथ तुम समभाव, समानता का भाव रखते हुए भगवान की भक्ति करो। उससे क्या होगा? तुम्हारे जो ये मन रूपी जो साकल लगी हुई है उसका द्वार, साकल के खुलते, साकल क्यों लगाते थे कि दरवाजा हम बंद करके उसको अटका देते थे, तब वो दरवाजा बंद रहता था। लेकिन जैसे ही साकल खुलेगी और हमारा जो ये मन रूपी जो दरवाजा है वो खुल जाएगा प्रभु की भक्ति के लिए। ये दूसरा वाक्य भी आपका पूरा हुआ। छोटे छोटे ये तो मैं सोचती हूँ कि आपको ये बाकी वाले दोनों भी करवा दूँ मैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब लेखिका, ये कवियत्री जो है वो बता रही है कि मैं तो सीधी राह ही आई थी और सीधी राह ही चल रही थी, पर पता नहीं कैसे मैं तो उलझनों में फंस कर रह गई। आई तो सीधी ही थी, यानी कि मैं तो भगवान की भक्ति के लिए ही निकली थी। मैं तो भगवान की भक्ति ही करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, जो तो है गई न सीधी राह, मैं उस राह पे जा ही नहीं पाई। ये पता नहीं कैसे हो गया। तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी कि मैं तो चाहती थी कि अपनी कुंडलिनी को जागृत करके और भगवान की भक्ति करूं और लीन हो जाऊं, जैसे कि मीराबाई जो है भक्ति में डूब कर जो भगवान के अंदर ही विलीन हो गई थी, वैसे ही मैं उस चरम सीमा तक मैं करूं, मैं भगवान की भक्ति करूं। तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी होती है, हमारे शरीर के अंदर हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो हम भी जब छोटे थे तो जब ध्यान योग स्थिति करते थे, ध्यान योग स्थिति मीन्स आंखें बंद करके ध्यान करना, तो जब मैं छोटी थी तो करवाते थे। तो जब ध्यान योग स्थिति करते थे तो हमको एक चीज बताते थे कि आप जब आंखें बंद करते हो तो जब भगवान को सोचते हो, भगवान का ध्यान करते हो, तो आंखें बंद करने पर जो है यहाँ तुम्हें बिल्कुल सेंटर में, तुम्हारे दोनों बाहों के बीच में, यहाँ पर सेंटर में तुम्हें लाल रंग की बिंदी नजर आनी
में थे, 3rd क्लास में थे, तो समझ नहीं पाते थे। हम तो कहते थे भैया जी हमें तो नहीं दिख रही है, लाल बिंदी दिख ही नहीं रही है। तो अब जब बड़े हुए, काफ़ी सारा हमने कई जगह पढ़ा भी, तो वो लाल बिंदी मीन्स हम बिल्कुल एकाग्र होकर हम भगवान की भक्ति करें, तो उसे कहते हैं ध्यान केंद्रित करना। आंखें तो बंद है, पास वाला क्या कर रहा है, मम्मी घर पे क्या कर रही होगी, वो ध्यान नहीं होता है। तो इसमें भी यही बताया कि सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी मैं, तो जो है अपनी कुंडलिनी को जागृत करके और बड़े ही ध्यान मग्न होकर भगवान की भक्ति के लिए खड़ी थी। और पता नहीं बीत गया दिन, मेरा ये जीवन तो जो है बीतता ही गया, और मैं इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर खड़ी हूँ कि देखो, मैं जब पीछे देखती हूँ, गया हुआ समय वापस नहीं आता है ना, तो जब पीछे मुड़ के देखती हूँ कि देखो मैंने अपना कितना समय मैंने व्यर्थ गंवा दिया। ये लेखिका सोच रही है, तो हमें क्या करना है? लेखिका सोच रही है कि उसका, ये कवयित्री सोच रही है, तो हमें तो ये सीखना है कि हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। अभी भी देखो कितने टाइम से स्कूल बंद है, लेकिन आप देखना कि इन 7-8 महीनों में आपने क्या अच्छा किया। मैं चाहूँगी कि आप मुझे भी शेयर करें, वो आप देखना कि किस तरह से शेयर करते हैं। तो आप भी देखना कि जो बीत गए हैं ये महीने, जिसमें कि काफ़ी समय तक तो हम घरों के अंदर ही कैद होकर रहे थे, लॉकडाउन में रहे थे, और खुलने के बाद में भी, मार्केट खुलने के बाद में भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम जो है कहीं इतना बाहर आना जाना नहीं कर पाए। तो सोचो उसमें आपने क्या अच्छा काम किया। तो मैं चाहती हूँ कि एक ये चीज़ भी आप अपनी, आप चाहे तो अपनी कॉपी के अंदर ही वो नोट करें कि मैंने ये काम किया है इन 7-8 महीनों में, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब मैं पढ़ाई में भी लगी हुई हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए और ट्यूशन्स के जरिए, लेकिन मैंने उन जो समय बीत गया है, मैंने घर पे जो स्पेंड किया, मैंने टाइम जो है उसमें जो है मैंने इसका सदुपयोग किया और मैंने ये चीज़ें की। लेकिन कवयित्री जो है कह रही है कि मैं तो जो है कुंडलिनी को जागृत करके और भगवान की भक्ति के लिए खड़ी थी, लेकिन समय पता नहीं कैसे बीत गया, दिन ढल गया मीन्स जो है बीत गया दिन, आह यानी कि वो दुख प्रकट कर रही है कि दिन बीत गया मीन्स कि उसकी आयु जो है कम होती गई, और कम होती गई मीन्स जो है उसके जीवन काल उसका कम होता गया। अब जेब टटोली कोड़ी न पाई, अब देख रही है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, थोड़ा पीछे झांक के देखते हैं तो बहुत ही कम उसे मिलता है कि मैंने ये सब हासिल किया है। क्या हासिल किया कि अच्छी चीज़ें जो मैंने अपने जीवन में की, तो वो उन चीज़ों से मतलब है कि अपनी जेब टटोली मैंने कौड़ी न पाई कि मैं भगवान के घर जाने वाली हूँ। तो कवयित्री कह रही है कि अब तो मुझे भगवान के घर जाना है, लेकिन मैंने अपना जेब टटोला, अपना पॉकेट टटोला, उसको छानबीन की उसकी, लेकिन उसमें तो फूटी कौड़ी नहीं मिली। मतलब क्या? पैसे? बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं। उसने भगवान के सामने जब जाएंगे, यहाँ तो हम झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं मैंने ये गलत काम थोड़ी किया है, मैंने तो ये बिल्कुल नहीं किया। हम बोल देते हैं मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, हम ये बोल देते हैं। लेकिन जब भगवान के सामने जाएंगे ना, तो उनको तो सब पता रहता है, हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी उनको पता रहता है। तो वो देखेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने कितना पुण्य कमाया, तो उन्हें तो मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। भगवान वहाँ पैसे थोड़ी मांगेंगे कि भाई तुमने कितना पैसा इकट्ठा किया, पैसा नहीं मांगेंगे। वो तो क्या कहेंगे, तुमने कितना पुण्य कमाया, तुमने कितने लोगों को खुशी दी, वो चीज़ मुझे तो बताओ। ऐसे करके भगवान तो मुझे पूछेंगे। लेकिन जब मैंने अपनी जेब टटोली, मैंने अपने जीवन के अंदर झांक कर देखा, तो मुझे तो वहाँ पे फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं कि मैंने कुछ ऐसा अच्छा सा कुछ किया हो लोगों के लिए, उनके लिए मैंने कुछ अच्छा किया। मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी का मतलब क्या होता है? जब हम नाव में सवारी करते हैं तो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए वो चप्पू लेके अंदर जो इंसान बैठा रहता है उसे मांझी कहते हैं। वो तो नाव इधर से उधर ले जाता है, उसे हम पैसे देके निकल जाते हैं। लेकिन जो है उस मांझी को मैं क्या उतराई दूंगी, नाव से उतरने की। मैं जब इस भवसागर को पार कर लूंगी, जब मैं मेरी मृत्यु हो जाएगी,
मेरी आत्मा जब भगवान के पास पहुंचेगी तो मैं उनको उस भव सागर से पार उतारने की क्या उत्तराई दूंगी, मैं उन्हें क्या कहूंगी कि मैंने तो ये अच्छा काम किया है। तो कवयित्री ऐसे करके थोड़ी चिंता व्यक्त कर रही है। इस जरिए ये कहना भी चाह रहे हैं कवयित्री, ये ललित जी जो है वो कहना चाह रही है कि आप अपने जीवन में जितना हो सके आप लोगों को खुशी दो, उनके मन को खुश करो। कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हो, इससे अच्छा समय तो हमें मिल ही नहीं सकता है। जो समय अभी हम जो स्पेंड कर रहे हैं उससे बढ़िया समय तो हमें मिल ही नहीं सकता है अच्छे कार्य करने के लिए, वरना तो हम उलझे रहते हैं। इतना टाइम हमारा स्कूल में निकल जाता है, अभी हमारे पास काफ़ी समय है, तो आप लोग जरूर करेंगे, मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे और किया भी है, हमने किया भी है। लास्ट वाला पढ़ते हैं इसके साथ ही। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब देखो इसमें भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ में कवयित्री अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा रही है कि थल थल में बसता है शिव। शिव का मतलब कौन, भगवान शिव नहीं, भगवान भोले शंकर नहीं, वो नहीं। शिव से मतलब उन्होंने ईश्वर को शिव कहा है। शिव का मतलब यहाँ से क्या मतलब हुआ, ईश्वर, भगवान। मैंने अभी बताया था ना, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, तो वही चीज बता रहे हैं कि थल थल में बसता है शिव। इस पृथ्वी पर जो है हर कोने में हर चीज में भगवान बसता है, इवन हमारे अंदर भी भगवान बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तुम जो है इंसान इंसान में भेद मत करो, ये जातिवाद जो फैला रखा है वो मत फैलाओ। तुम ज्ञानी है तो स्वयं को जानो, अगर तू इतना ही बड़ा ज्ञानी बन रहा है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा होशियार हूँ, तो स्वयं को तो जान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा वही है साहिब से पहचान। जब खुद को पहचान लेगा तब समझ लेना कि तुमने उस प्रभु को पा लिया है। जब तुम जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लोगे, हमारे जो ज्ञान रूपी हमारे अंदर दीपक जब जल जाएगा, हमें जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वही समझना कि तुमने उस प्रभु को पा लिया है, तो वही तुम्हारी पहचान होगी। तो तुम ये मत सोचना कि भाई मैं ये ऊट पटांग से चीजें करके मैं जो है अपने आप को ज्ञानी कहलाऊं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले खुद को जानो, मेरे अंदर कितने विकार है, मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, पहले खुद का आकलन करो, खुद को पहचानो, फिर दूसरे पर उंगली करो। कहते हैं ना, जब हम दूसरे पे उंगली करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं, ये तो आजकल नॉर्मल चीज होगी ना, कुछ छोटी सी मिस्टेक होती है तो फट से उसको टोक दिया जाता है, ऐसे क्या कर रहे हो तुम, है ना, टोक दिया जाता है। तो हम देखते हैं, कईयों को देखते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि आप एक उंगली दूसरों की तरफ कर रहे हो तो बाकी की चार जो है वो हमारी तरफ भी है। तो कवयित्री यही कह रही है कि स्वयं को जानो, खुद को पहचानो, तब जाके उस भगवान से मिलन होगा। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो इसके साथ ही आपके जो है ये चार वाक्य थे, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने मीराकांत जी ने अनुवाद किया है इन वाक्य का, ललित जी के वाक्य का जो है। तो हमने ये सारे कंप्लीट किए, तो आपको भी इन चारों वाक्य से जो है कई तरह की शिक्षाएं मिली है, और हमें भगवान की भक्ति रियलिटी में कैसे करनी है, वाकई में हमें जो है भगवान की भक्ति कैसे करनी है वो हमें जानना है, पहचानना है। और इन छोटे छोटे चार वाक्य से आपने बहुत सारा कुछ जो है अपने जीवन के अंदर जो है उतारना है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से, फिर मिलेंगे अपने कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके, वो मैं देखती हूँ आपको मैं बोर्ड पे करवाऊंगी। लेकिन एक चीज़ आप जरूर कीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया है कि आप जो है अपने इन जो कोरोना काल में आप लोगों ने क्या क्या अच्छा काम किया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब नोटबुक चेकिंग के लिए मंगाएंगे स्पेशली मैं जरूर चेक करूँगी वो वाली चीज़, तो आप जरूर लिखिएगा उसके अंदर कि मैंने ये अच्छा काम किया अपनी फैमिली के साथ जाकर पर्सनली, और घर के अंदर भी मैंने जो है ये अच्छी चीज़ें मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये चीज़ें मैंने की है और अपने जीवन को बदला।
बोला है। जय श्री कृष्ण बच्चों।